जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए दोस्तों जीके की क्लास, जो कि पार्ट हम लोग का 6 होगा। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सभी पार्ट को ज़रूर देखिएगा। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर लिखा होगा 2023 से 24 नेवी एमआर और एसएसआर जीके प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करके सारे पार्ट को देख सकते हो। ऐसे मैं लिंक वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें वैसे क्वेश्चन को डालने जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम में आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, ठीक है। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है और नेवी एमआर और एसएसआर के अंदर, दोनों के अंदर जीके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर नेवी एमआर के अंदर, ठीक है। तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा कैंडिडेट के पास जो कि नेवी एमआर और एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, आप लोग को बताना है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी है नागालैंड। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, वो कौन सा राज्य है? गोवा राज्य, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखते हैं कितने बंदे सही करते हैं। अगर आप लोग को यही क्वेश्चन होता कि मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तब जाके सिक्किम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम और जो मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिख के 10वें गुरु, जिनके पिता 9वां सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला था, वो कौन थे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं 4। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है गुरु हर राय, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिख के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका पिता था 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर, जिनको क्या किया था, औरंगजेब ने मार डाला था। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला लोह और इस्पात जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है यहाँ पर भिलाई, ऑप्शन बी आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई जमशेदपुर, ऑप्शन सी यहाँ पर है दुर्गापुर और ऑप्शन डी है मेरे भाई भद्रावती। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदपुर। भारत का पहला लोह और इस्पात जो उद्योग है वो सबसे पहले जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान और संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप लोग के यहाँ पर समानता का अधिकार, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 5वां सवाल देखेंगे। कालाहारी रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को ए दिख रहा होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है मेरे भाई क्या है, भारत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में क्या है मेरे भाई, कालाहारी जो है वो मैप मतलब कि जो भी है वो स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर मतलब बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो मेरे भाई 6 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए राजेंद्र सक्सेना, ऑप्शन बी है नंदन नीलकानी, ऑप्शन सी है एजे फिन और ऑप्शन डी है सागरिका घोष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सागरिका घोष। सागरिका घोष के द्वारा इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक जो है लिखी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का जो सीईओ है उसे नियुक्त किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई क्या चीज, अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है BBR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है मेरे भाई राजीव कुमार और ऑप्शन डी है दोस्तों अंशुला कांत, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। BBR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का सीईओ क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है मेरे भाई 8 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कारगिल युद्ध के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है मेरे भाई PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है मेरे भाई HD देवगौड़ा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे कारगिल के युद्ध क्या हुआ था उस समय के क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन इंडिया गेट के वास्तुकार थे। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग को यहाँ पर जॉर्ज विटेट दिख रहे हैं, ऑप्शन बी नॉर्मन फोस्टर दिख रहे हैं, ऑप्शन सी जेम्स स्टर्लिंग दिख रहे हैं और ऑप्शन डी मेरे भाई एडविन लुटियन आप लोग को दिख रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एडमिन लुटियन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एडमिन लुटियन जो थे वो इंडिया गेट के वास्तुकार थे, आप लोग याद रखना। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देख लो मेरे भाई, कह रहा है 11 नंबर की भारतीय थल सेना के प्रमुख की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय थल सेना के प्रमुख की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करता है मेरे भाई, वो करता है मेरे भाई राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कि स्वतंत्र भारत का पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था वो कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत का पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है मेरे भाई, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एस भटनागर, ऑप्शन सी है जेसी बोस और ऑप्शन डी है रमन। ठीक है, सीवी रमन। ठीक है, यहाँ पर सीवी रमन कर लेना आप लोग। ठीक है, सीधा मैंने रमन लिख दिया, सीवी रमन। ठीक है, अब देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये क्या थे, पहले भारतीय थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे और अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है मेरे भाई 14 नंबर सवाल कह रहा है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो कौन है। ऑप्शन ए कोफी अन्नान, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन सी है पेरेज दी क्वेलर, ऑप्शन डी है बान की मून। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो गुटरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो कौन है मेरे भाई, तो वो है मेरे भाई एंटोनियो गुटरेस जो है वर्तमान में महासचिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। ऑप्शन ए शिशुनाग राजवंश, ऑप्शन बी है नंद राजवंश, ऑप्शन सी है मौर्य राजवंश और ऑप्शन डी है हर्यक राजवंश। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी हर्यक राजवंश। बिंबिसार जो है हर्यक राजवंश का जो था वो क्या था, संस्थापक था, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल 16 नंबर देखेंगे, मेघदूत के लेखक कौन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है वेदव्यास। 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कालिदास जो है वो मेघदूत के रचयिता है या लेखक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल यहाँ पर 17 नंबर क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल कह रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित जो न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति का। ठीक है, सबसे न्यूनतम एज बताया जा रहा है 25 वर्ष लोकसभा में। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और 18 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों झारखंड में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगला सवाल 19 नंबर और 19 नंबर सवाल कह रहा है पेंसिल लीड में निम्नलिखित में से किस अधातु का प्रयोग किया जाता है। तो पेंसिल में आप लोगों को पता होगा क्या होता है मेरे भाई, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। पेंसिल लीड में जो होता है धातु जो होता है वो ग्रेफाइट धातु का प्रयोग किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 20वां सवाल और आज का अंतिम सवाल कह रहा है पनावा नहर किसे जोड़ती है। ऑप्शन ए प्रशांत और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत और हिंद महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों प्रशांत और अटलांटिक महासागर। ठीक है, यानी कि दोस्तों
पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 में आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट में अपना जरूर नंबर बताइएगा। और कंटिन्यू मैं क्लास देने की कोशिश करूंगा, मैथ का भी मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा नेवी एमआर के लिए, ठीक है। बाकी साइंस और जी के जो एसएसआर और एमआरओ दोनों का चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इससे करिए और आप लोग बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी सारे सिलेबस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखे हैं, जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन चेक करो, सारे चीज़ आप लोग ज़रूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे पढ़ के क्रैक के यहाँ से नेवी एमआर और एसएसआर एग्जाम आप लोग भी कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, या सर्च करना टेलीग्राम पे जाके एसजे स्टडी ज्वाइन हो जाना। हर अपडेट नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को पहुँचाइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।